हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करने वाले द 100 वुमेंस के थर्ड मैच के बारे में, जो कि होने वाला है ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, इन दोनों टीमों के बीच में। दोस्तों ये मैच दोपहर को 3:30 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू होने वाला है एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर। तो बढ़िया मैच है, दोनों टीम्स का फर्स्ट मैच है तो इंटरेस्टिंग रहेगा। दोनों टीम्स के पास बहुत बढ़िया ऐसे प्लेयर्स है जिनको पब्लिक सिलेक्ट नहीं कर रही है, फिर पिक नहीं कर रही है, ठीक है। और वो हमारे लिए गेम चेंजर्स बन सकते हैं, स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। लास्ट ईयर के स्टैट्स दूंगा, रिसेंट फॉर्म दूंगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से प्लेयर को नहीं लेना है। आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या, आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है। मेंस 100 के मैचेस चल रहे, वुमेंस 100 के मैचेस चल रहे, और भी इंटरनेशनल मैचेस चल रहे। सारे के सारे मैचेस हम लोग टेलीग्राम चैनल पे कवर करते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। गाइस पिच बोर्ड की बात करें तो जनरली जो मैनचेस्टर की पिच होती है ना, वो कहीं ना कहीं बैटर्स और स्पिनर्स को हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे स्पिनर्स को टर्न मिलता है, कहीं ना कहीं ग्रिप मिलता है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे बैटर्स अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और रिसेंट टाइम में पिच अच्छी देखने को मिली बैटिंग करने के लिए। तो लेट्स सी किस तरीके से वुमेन्स मैच में पिच रहेगी। और ऑब्वियसली डे मैच है तो पूरा स्पिनर्स का या फिर बैटर्स का गेम होना चाहिए। पिछले जो लास्ट ईयर यहाँ पे जो 3 मैचेस हुए थे वुमेन्स 100 के, उसमें हुआ क्या था। तो पहले मैच में बर्मिंगम ने 114 बनाए थे, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने 93 बनाए थे, ठीक है। और पेसर्स प्लस स्पिनर्स दोनों को विकेट्स मिली थी। फिर नेक्स्ट मैच में साउथर्न ब्रेव ने 123 बनाए थे और मैनचेस्टर ओरिजिनल ने चेस कर लिया था, 97 बनाए थे। डकवर्थ लुईस मेथड की वजह से ये लोग जीत गए थे, ठीक है। और फिर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने 127 बनाए थे। इस बार लंदन स्पिरिट ने चेस कर लिया था, 131 बना दिए थे। अगर आप देखोगे तो 3 मैचेस में 12 विकेट पेसर्स को मिली है और 19 विकेट स्पिनर्स को मिली है। तो स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट्स मिली थी लास्ट ईयर। लेट्स सी इस बार क्या पिच होगी, बट जनरली मैनचेस्टर में आपको स्पिनर्स को हेल्प मिलता हुआ दिख जाता है। ओके दोस्तों, मैनचेस्टर ओरिजिनल से ही स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की। तो कुछ इस तरीके से इनका स्क्वाड है। इनके पास जो 4 ओवरसीज प्लेयर्स है उसमें है लिजेल ली, साउथ अफ्रीकन बैटर, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले रिटायरमेंट ले लिया। क्यों? बिकॉज फिटनेस का इशू था, तो वो स्क्वाड में पिक नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं रिटायरमेंट ही ले लूँ, फिर क्या ही को खेलूँ, ठीक है। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। और अभी आपको लीग्स खेलती हुई दिखी, बढ़िया हिटर है। उसके बाद एमिस सेदरवेट फ्रॉम न्यूजीलैंड, इनका भी वही हुआ। इन्होंने भी सडन रिटायरमेंट ली, थोड़ा सा बोर्ड के साथ कुछ ना कुछ सिलेक्शन के ऊपर से इशू हुआ और इन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट ले ली, ठीक है। उसके बाद डिएंड्रा डॉटिन, इन्होंने भी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स जब चल रहे थे तब इन्होंने रिटायरमेंट ली। बारबाडोस रॉयल्स, सॉरी, बारबाडोस वुमेंस के लिए खेली है कॉमनवेल्थ गेम्स में, बट इन्होंने ऑफिशियली रिटायरमेंट ले ली है। तो 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है, तीनों आपको सेम टीम में मिल जाएंगे। और फोर्थ प्लेयर है इनके पास ली तहूहू, ये अच्छी पेसर है फ्रॉम न्यूजीलैंड, बट एक टीम में 3 ही ओवरसीज प्लेयर खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 3 आपको खेलते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब इनके अलावा अगर आप देखोगे तो इंग्लिश प्लेयर एमा लैम्ब बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, बिकॉज बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे देती है। फिर अगर आप देखोगे सोफी एक्लेस्टन नंबर 1 T20 आई स्पिनर है, T20 आई बॉलर है वुमेंस क्रिकेट में, तो समझ ही सकते हो बैटिंग भी अच्छी कर लेती है। केट क्रॉस एक अच्छी पेसर है। और बाकी फिर आपको यंगस्टर्स मिल जाएंगे फ्रॉम इंग्लैंड, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हर प्लेयर के ओवरऑल स्टैट्स प्लस रिसेंट फॉर्म मिल जाएगा। तो लिजेल ली के ओवरऑल स्टैट्स है ये, बट रिसेंटली क्रिकेट खेला नहीं, बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स में खेली नहीं थी, वनडे सीरीज खेली थी, वहाँ पे रन ठीक ठाक रन बनाए थे। बट हाँ, लेट्स सी, बट लास्ट ईयर इनका बहुत अच्छा रहा था। इमालम पिछले 4-5 मैचेस देखोगे डोमेस्टिक T20 लीग में तो अच्छा करके आई है। उसके बाद अगर देखोगे तो उन्होंने पिछले 3 ओडीआई मैचेस जो इन्होंने साउथ अफ्रीका वुमेंस के अगेंस्ट खेले थे कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, रन बनाए थे 102, सॉरी 67, 65 और 3 विकेट्स। तो बढ़िया फॉर्म में आ रही है इमालम। एमिस हैदरवेट, ये भी बढ़िया कर लेती है, अच्छे स्टार्ट से इनके, न्यूजीलैंड के लिए बहुत क्रिकेट खेला हुआ है और थोड़ा बहुत ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलिंग कर लेती है, जरूरत पड़ने पर T20 क्रिकेट में ज़्यादा बॉलिंग करती नहीं, बट बढ़िया प्लेयर है, रिसेंटली ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं है। डिएंड्रा डॉटिन कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, विकेट भी एक ही मिला था, बट बढ़िया प्लेयर है। और मोस्टली ना डोमेस्टिक लीग्स में अच्छा करती है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देती है और एग्रेसिव खेलती है। जॉर्जिया बॉयस है, अगर आप देखोगे ये भी अच्छे फॉर्म से आ रही है, 65 प्लस 71 बना के डोमेस्टिक सर्किट में देख के चलोगे। फिर आती है कोर्डिला ग्रिफिथ, ठीक प्लेयर है, 26 15 बना के आई है ओडीडी में जो रिसेंटली इन्होंने खेले, जहाँ पे 74 और 65 रन बनाए थे। सोपे क्लेस्टन कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा करके आई है, 5 विकेट्स निकाले हैं, प्लस ये बैटिंग अच्छी कर लेती है। किट क्रॉस है, रिसेंट फॉर्म इनका भी बढ़िया है, इनके पास भी एक्सपीरियंस है। और ये इंडिया में जो वुमेंस T20 चैलेंज हुआ था वहाँ पे भी खेली थी। फिर विकेट कीपर बैटर इनकी एलेनोर थ्रेलकेट सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए जानी जाएगी, बिकॉज बहुत नीचे बैटिंग करती है। लोरा जैक्सन राइट आर्म मीडियम में ठीक बॉलर है। और उसके बाद हाना जोन्स एक अच्छी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, रिसेंट स्टार्ट्स इनके बहुत इंप्रेसिव है, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। तो इनका थोड़ा सा नोट करके चलोगे। बेंच पे ली तहू है
कॉमनवेल्थ गेम्स में खेली थी, 5 मैच से 4 मैचेस में विकेट लेस रही थी, जिस मैच में विकेट निकाले थे पूरे 3 विकेट निकाले थे। बहुत अच्छा पेस इनके पास, और जब चलती है फिर बहुत अच्छा करती है, या फिर बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं देती, बट खेलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ग्रे स्पॉट्स से पिछले 4 मैचेस में 5 विकेट से। महिका गौर है लेफ्ट आर्म मीडियम, इन्होंने एक्चुअली अच्छा किया। आई थिंक ये यूएई की प्लेयर है ये, और एक इंटरनेशनल प्लेयर मान के चलो जो यूएई से बिलोंग करती है। पिछले 4-5 मैचेस में इनके बहुत इंप्रेसिव रहे और इसी वजह से इनको पिक किया गया है, इनका नोट करके चलना। फोएब ग्राम ये राइट आर्म मीडियम में ठीक है, और एमी कैम्बल लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उतने अच्छे स्टैट्स इनके नहीं है, ठीक है। अब बात करें लास्ट सीजन की, तो लिजली हाईएस्ट रन गेटर रही थी अपनी टीम के लिए, 43 के एवरेज के साथ 200 प्लस रन बनाए थे। डियान डॉटन की बात करें, इनका 20 का एवरेज रहा था लास्ट ईयर, 146 बनाए थे। एमालम का 19 का ही एवरेज रहा था। सोपे क्लस्टर ने भी 7 मैचेस में 74 बनाए थे। जॉर्जिया बॉयज ने 5 मैचेस में 37 रन, और ग्रिफिथ ने 7 मैचेस में से 5 मैचेस में बैटिंग करी थी और 20 रन बनाए थे, ठीक है। मोस्ट विकेट्स में क्रेट क्रॉस को 7 मैच में 12 विकेट्स थी लास्ट ईयर। सोपे क्लस्टर का लास्ट सीजन उतना अच्छा रहा नहीं था विद बॉल, 7 मैच में सिर्फ 5 विकेट्स थी। लॉरा जैक्सन को 3 मैच में 4 थी, हना जॉन्स को 3 मैच में 4 थी, फिर एमालम को 7 मैच में 3 विकेट्स मिली थी। डिएंड्रा डॉटिन ने 8 मैचेस में से 2 ही मैचेस में बॉलिंग करी थी, बट विकेट्स 3 निकाली थी। और वही बात करें फोएब ग्राहम की, तो 4 मैचेस में 9 ओवर्स की बॉलिंग करी थी, जिसमें इनको एक भी विकेट नहीं मिला था। ओके, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बढ़िया मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो लिजेल ली, एमा लम, एमी सेदरवेट, डिएंड्रा डॉटिन, ये जो इनके टॉप 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बॉलिंग में सोपी एक्लेस्टन, केट क्रॉस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक्सपीरियंस है और विकेट टेकर है। और थोड़ा गेम चेंजर पे फोकस करोगे तो हाना जोन्स, बिकॉज ऑफ हर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग और रिसेंट फॉर्म अच्छा है। थोड़ी गेम चेंजर पे फोकस करोगे तो फिर आप जॉर्जिया बॉयस आपको मिल जाती है, या तो फिर आपको लॉरा जैक्सन मिल जाती है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे रॉकेट्स की, तो इनका कुछ इस तरीके से स्क्वाड है। इनके ओवरसीज प्लेयर्स की अगर हम लोग बात करें, जिनके पास मेग लैनिंग थी, ठीक है, बट जस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म होने के बाद मेग लैनिंग ने डिसाइड किया कि मैं क्रिकेट से ब्रेक ले लेती हूँ, तो फिर मेग लैनिंग आपको यहाँ पे खेलती हुई नहीं दिखेगी, और मेग लैनिंग का रिप्लेसमेंट है किम गार्थ। जी हाँ, किम गार्थ को एज ए रिप्लेसमेंट ऐड किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरसीज प्लेयर्स इनके पास है क्या। एलिस विलानी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बढ़िया प्लेयर, बहुत सारा एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद मिगनन डुफ्रीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये 2 ओवरसीज प्लेयर हो गए। एलाना किंग, द रिसेंट बेस्ट लेग स्पिनर मान के चलो, जिन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा किया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। तो ये 3 ओवरसीज प्लेयर हो गए जो मुझे लगता है प्लेइंग 11 में दिखेंगे। इनके अलावा इनके पास कैथरीन ब्राइस है, आई थिंक ये स्कॉटलैंड की प्लेयर है, ठीक है। और इनके पास किम गार्थ है। तो ये 2 ओवरसीज प्लेयर्स इनके पास और भी है, बट मुझे नहीं लगता इनका चांस इस पॉइंट पे बनेगा, ओके। अब इनके अलावा इनके पास नेट सीवर है, कैथरीन ब्रंट है, दोनों मैरिड एक दूसरे से, तो मतलब और इंग्लैंड की इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, तो ये 2 आपको मिल जाती है, तो इनकी टीम अच्छी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिसेंट फॉर्म की और ओवरऑल स्टैट्स की, तो एलिस विलानी रिसेंटली बहुत अच्छा करके आई है, बहुत रन बना के आई है, प्लस इनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, ओके। ब्रायन स्मिथ की बात करें तो अच्छी राइट हैंड बैटर है, ऑब्रिक स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। रिसेंटली अगर देखोगे तो 50 रन 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, तो बॉलिंग भी अच्छी कर लेती है, बैटिंग भी डिसेंटली कर लेती है। नेट सीवर कॉमनवेल्थ गेम्स इनका बहुत अच्छा नहीं रहा, टॉप क्लास नहीं रहा, इसी वजह से ये लोग एक भी मेडल जीत नहीं पाए, ठीक है। और लास्ट मैच में जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था वहाँ पे बुरी तरीके से ये लोग हारे थे, बट क्लास प्लेयर है बिकॉज बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देती है। मिगना डुप्रेस भी क्लास है बट कंसिस्टेंट नहीं है, 21 का ही एवरेज है, रिसेंट फॉर्म भी उतना अच्छा है नहीं। कैथरीन ब्रंट ये बहुत बढ़िया पीक है, न्यू बॉल के साथ विकेट्स देती है, जरूरत पड़ने पर रन बनाती है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर बैटिंग करेगी। ऑब्वियसली इंग्लैंड में ज़्यादा बैटिंग मिलती नहीं जब इंग्लैंड के लिए खेलती है, बट यहाँ पे बैटिंग मिलेगी और ऊपर बैटिंग करेगी और रन बनाना बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है। फिर आते हैं एला क्लैरिट, विकेट कीपर बैटर है, थोड़ा नीचे बैटिंग करेगी। मैरिन कैली है, राइट हैंड बैटर है, बट ये ना दोनों हाथों से बॉलिंग कर लेती है, ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो इनका थोड़ा नोट करके चलना, ज़्यादा बॉलिंग वैसे करती नहीं है और डिसेंट प्लेयर है, थोड़ा बहुत बैटिंग थोड़ा बहुत बॉलिंग दे सकती है। बट आती है एलेना किंग, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 5 मैच में इनको 5 विकेट्स मिली थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, बट गेम चेंजर है और 2-2 3-3 विकेट एक साथ ले जाती है। सेम फॉर सारा ग्लेन, इनके पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ये भी विकेट टेकर ऑप्शन है। 3 ही विकेट्स मिली थी 5 मैचेस में कॉमनवेल्थ गेम्स में, बट इंटरनेशनल प्लेयर एक्सपीरियंस है, ओके। सोपी मुंडो राइट आर्म मेडे में थोड़ी बहुत राइट हैंड बैटिंग कर लेती है, इनका थोड़ा नोट करके चलना, ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हो, बट उतनी इंप्रेसिव लगी नहीं है। एलेक्सा स्टेन हाउस से लेफ्ट आर्म मेडे में, देखते क्या ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैथरीन ब्राइस और किम गार्थ, देखो बढ़िया प्लेयर्स है दोनों, बहुत अच्छा करती है अपने अपने टीम के लिए, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे खेलने का मौका मिलेगा इस पॉइंट पे। फ्यूचर में कोई और प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है ओवरसीज में तो इनमें से शायद से कोई खेल जाए, बट अभी चांस कम है, दोनों बहुत अच्छी प्लेयर्स है, ठीक है। फिर आती है एबिगेल फ्रीबॉर्न, ये भी आई थिंक विकेट कीपर बैटर है, तो या तो एबिगेल फ्रीबॉर्न खेलेगी
या तो फिर थ्रिलकेट खेलेगी। कहाँ गई थ्रिलकेट, नहीं माफ करना, एला क्रेडिट्स। इन दोनों में से कोई आपको एक खेलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और दोनों डिसेंट है, थोड़ा नीचे ही बैटिंग करेंगे। एमा मैर्लो का थोड़ा नोट करके चलना, ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर, रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा रहा है, तो हो सकता है आपको ये टीम में दिख जाए, ओके। और फिर जॉर्जिया डेविस है, ये भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, बट मुझे लगता है अगर दोनों में से कोई एक खेलना है तो एमा मार्लो के खेलने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। अब हम लोग लास्ट सीजन की बात करें तो नेट सेवर का 31 का एवरेज रहा था लास्ट ईयर, 220 रन बनाए थे। ब्रायन स्मिथ का 17 का ही एवरेज था, 137 बनाए थे। कैथरीन ब्रून ने 120 इन्होंने भी बना दिया था। एक्चुअली ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, याद रखना, ठीक है। मिगनन डुप्रिस का अच्छा उतना सीजन रहा नहीं था लास्ट ईयर, फिर भी 118 रन बनाए थे। और फ्रीबॉर्न ने 8 मैचेस में 49 बनाए थे। अब बॉलिंग में कैथरीन ब्रंट को सिर्फ 5 विकेट्स थी लास्ट ईयर, तो ये थोड़ा सा इशू रहा था। सारा ग्लेन को भी सिर्फ 5 विकेट्स थी। ब्रायन स्मिथ को 4 विकेट्स थी सिर्फ 8 मैच में। वही अगर देखोगे तो नेट सीवर को भी सिर्फ 3 विकेट्स थी, तो इन चारों ने उतना अच्छा नहीं किया था। सोफी मुंडो को 5 में 3 विकेट्स थी। जॉर्जिया डेविस की बात करें तो इन्होंने 5 मैचेस में से 3 मैचेस में बॉलिंग करी थी और 2 विकेट्स निकाले। आई थिंक जॉर्जिया डेविस नहीं होनी चाहिए, हाँ जी हाँ, जॉर्जिया डेविस ही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की। तो ऑब्वियसली देखो, एलिस विलानी, ब्रायनी स्मिथ, नेट सीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्स है, बिकॉज ब्रायनी स्मिथ और नेट सीवर तो आपको बॉलिंग भी देती है, ठीक है। फिर आती है कैथरीन ब्रून, तो ये 4 पिक्स आपके स्मॉल लीग के टीम में 100% होने चाहिए। इसके अलावा एलेना किंग, ये हो गए 5 प्लेयर्स। इवन सारा ग्लेन, तो ये 6 प्लेयर्स आप लोग लेके चलो। जो मैंने 5 प्लेयर्स बताए वो तो 100% होने चाहिए। सिक्स में सारा ग्लेन को आप लोग ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, बट मोस्ट लाइकली अपनी टीम में लेके चल सकते हो। फिर आते मिगनन डुप्रिस, जब चलती है बहुत अच्छा लगती है, वरना ये बहुत मतलब इनकन्सिस्टेंट प्लेयर है, बट ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग्स में, ठीक है। तो ये जो कुछ प्लेयर्स है सबके बारे में आपको स्टैट्स दे चुका हूँ, तो बिल्कुल उस हिसाब से आप अपने प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो। सो दोस्तों, ये कुछ मैंने 9 प्लेयर्स की ऑलरेडी टीम बनाई है। अब हमें 2 प्लेयर्स और लेने हैं, ठीक है। 2 प्लेयर्स और लेने हैं, तो देख लेते हैं मैं कौन से 2 प्लेयर्स में मैं सोच रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, तो एमी सेदरवेट और लिजेली, इन दोनों में से मैं कोई एक प्लेयर लेने की सोच रहा हूँ। अब चाहो दोनों को भी ले सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है, बिकॉज लिजेली ओपन करेगी, एमी सेदरवेट मिडिल ऑर्डर में आएगी, आप दोनों को एक साथ ले सकते हो, कोई सीन नहीं है। या तो फिर ऑलराउंडर सेक्शन में से आपके पास मिल जाती है केट क्रॉस या फिर ब्रायनी स्मिथ, जो ओपन करेगी और कुछ और बॉलिंग भी करेगी, तो इन दोनों में से कोई एक, और बैटिंग में से कोई एक। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों क्या करना चाहते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी लिजल ली के साथ जा रहा हूँ, बिकॉज उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं मिडिल ऑर्डर में जब एम एस एदरवेट आएगी तब सामने एलेना किंग रहेगी, सारा ग्लेन रहेगी, इनमें से कोई एम एस एदरवेट को जल्दी आउट कर दे। बट इस उम्मीद के साथ मैंने लिजल ली को भी ले लिया है, या फिर आप लोग मिगना डुप्रिस को भी ले सकते हो, कोई सीन नहीं, बट मैं लिजल ली के साथ हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में केट क्रॉस और ब्रायनी स्मिथ, दोनों में से हम लोग कोई एक ही ले पाएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने स्मिथ को प्रेफर किया है, बिकॉज ओपन करती है और बॉलिंग भी देती है। केट क्रॉस का क्या, ये ऑब्वियसली ये बॉलिंग बहुत अच्छा देती है और ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा बहुत बैटिंग भी दे सकती है, तो ये भी नोट करके चलोगे। और सेफ ऑप्शन है, बिकॉज 76% पब्लिक ने लिया हुआ है, ओके। मैं स्मिथ के साथ हूँ। और गाइस, कुछ इस तरीके से मेरी बन रही है टीम, बट इनके अलावा ना कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स हम लोग देख लेते हैं। एक तो बैटिंग सेक्शन में मिगनन डुप्रिस है, ठीक है। या फिर बॉलिंग सेक्शन इधर स्मिथ ऑलरेडी हम लोग ट्राई कर चुके हैं, लॉरा जैक्सन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, या फिर जोनास, हाँ ये ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। गौर खेलते तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्राई कर सकते हो। ली तहू को पब्लिक ने लिया है, बट आई डोंट थिंक खेलेगी, क्यों आपको पता है ऑलरेडी। स्मिथ को ले लेते हैं यहाँ पे और कुछ इस तरीके से टीम बना लेते हैं। बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो नेट सीवर को मैं डायरेक्टली कैप्टनसी दे रहा हूँ, बिकॉज प्रॉपर बैटिंग देगी, प्रॉपर बॉलिंग देगी, तो ये हो गई मेरी कैप्टन। अब विसिम में एक्चुअली कन्फ्यूज हूँ। धियांड्रा डॉटिन, ठीक है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देती है। एमा लम है, ये भी आपको बैटिंग देती है प्रॉपर एज अ ओपनर, और जरूरत पड़ने पे बॉलिंग दे देती है। और सोफी एक्लेस्टन, वर्ल्ड क्लास T20 आई बॉलर, यहाँ पे स्पिनर्स को कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि किसके साथ जाऊँ, ठीक है। कैप्टन से तो ऑब्वियस फिक्स्ड है नेट सीवर, बट वीसी के लिए मैं भी कंफ्यूज हूँ। बहुत सोचूंगा मैं भी, और टॉस के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन है, किस तरीके से दोनों टीम्स की बैटिंग ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ डिसीजंस ले सकता हूँ। इस पॉइंट पे मैं सोफी क्लेस्टन को वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ, बट हो सकता है मैं डियांड्रा डॉटिन दे दूँ या फिर एमालम दे दूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो फाइनल टीम बहुत मैटर करेगी, जो आपको टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, अकॉर्डिंग टू द बोट प्लेइंग 11, बहुत टीम्स प्लेइंग 11 बहुत मैटर करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइनल टीम बनाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहीं पे आपको फाइनल टीम मिलेगी टॉस के बाद। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। एक और बात लास्ट में आपको बता देता हूँ, एलिस विलानी आपकी ग्रैंड लीग कैप्टन होनी चाहिए, जस्ट ड्यू टू इज रिसेंट फॉर्म, ठीक है। और इवन कैथरीन ब्रूंट ऑल्सो, अगर पहले बॉलिंग करते आप इनको भी ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।